चलिए हम लोग को पढ़ रहा है जनसंख्या संगठन से। कहाँ से? संगठन। चलिए देखिए, जनसंख्या संगठन। तो सबसे पहले हम लोगों का पहले नंबर पर होगा लिंग संगठन। क्या आ जाएगा बताइए? सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा बताइए? एक नंबर पर लिंग संगठन, संगठन। ठीक है। इस लिंग संगठन संगठन को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाएगा पुरुष और दूसरा पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री। ठीक है। चलिए लिखे पुरुष और स्त्री। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आयु संगठन। क्या आ जाएगा? आयु संगठन। आयु संगठन। आयु संगठन को बांटा गया कितने भागों में? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। एक नंबर पर आपका है 0 से 14 वर्ष। 0 से कहाँ? 14 वर्ष। यानी कि जन्म से लेकर कहाँ तक? 14 साल तक। जो जन्म से लेकर 14 साल तक। दूसरा हम लोग का 15 से 59 वर्ष। दूसरे नंबर में कहाँ से? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष। ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम लोगों का है 60 से लेकर, यानी कि 60 और 60 से प्लस वर्ष। 60 और 60 से प्लस, 60 और 60 प्लस, 60 और 60 प्लस। इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आयु लिंग संगठन। क्या बोलेंगे इसको? आयु लिंग संगठन। ठीक है। देखिए आयु लिंग संगठन। ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन। इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए? ग्रामीण, हेलो, क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण नगरीय संगठन, संगठन। ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाएगा ग्रामीण, एक क्या आ जाएगा? ग्रामीण। और दूसरा क्या आ जाएगा? नगरीय। क्या आ जाएगा? नगरीय। ग्रामीण का मतलब जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, और नगरीय को मतलब क्या? जो नगर में बाहर रहने वाले लोग होते हैं। इसके बाद हम लोग बांटेंगे इसको कौन चीज़ के बारे में? तो साक्षरता के आधार पर। किसके आधार पर? साक्षरता के आधार पर। ठीक है। साक्षरता के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक हो जाएगा, एक हम लोग बोलते हैं साक्षर। क्या बोलते हैं? साक्षर। और दूसरा हो जाएगा निरक्षर। क्या हो जाएगा? निरक्षर। साक्षर का मतलब की हो गया कि पढ़े लिखे लोग, और निरक्षर का मतलब हो गया मतलब कि अनपढ़ लोग। ठीक है। उसके बाद में व्यवसायिक संरचना। उसके बाद हम लोग का क्या पढ़ना होता है? ये व्यवसायिक, व्यवसायिक संरचना, संरचना। ठीक, व्यवसायिक संरचना। तो व्यवसायिक संरचना जो होता है, इसको आपको हम बताते हैं। व्यवसायिक संरचना के बारे में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। ठीक है। यहाँ पर बताते हैं प्राथमिक। इसमें आ जाएगा कौन चीज? प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, तृतीय एवं कौन सा? पंचम। क्या आ जाएगा? पंचम क्रियाएं। ठीक है। क्रियाएं, या टेढ़ हो गया क्या? फर्मा टेढ़ हो गया। चल देखिए क्रियाएं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ना है ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में, एक एक करके। ग्रामीण नगरीय
संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, देखेंगे यहाँ पर एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रामीण नगरीय संगठन में क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए लिखे, देखिए हेडलाइन हम लोग क्या बनाएंगे बताइए, ग्रामीण नगरीय संगठन, संगठन, ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में, ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है। अच्छा सुनिए, आपको बताते हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन यहाँ पर बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग गांव में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गांव में। कितना, 68 दशमलव कितना, 68 दशमलव आपको बताते हैं 8%, कितना, 8% लोग कहाँ रहते हैं, गांव में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और बाकी के कहाँ रहते हैं, तो आपको बताते हैं नगर में। कितना, 16 दशमलव कितना है, सॉरी 31.16, 31.16 लोग कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, यानी कि नगर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि भाषाई संगठन, क्या पढ़ेंगे, भाषाई संगठन। तो इसको हम लोग को भारत के संविधान के अनुसार 8 के अनुसार भारत में 22 यानी कि अनुसूचित भाषाएं हैं। यानी कि संविधान के अनुसार भारत में कितने भाषाएं हैं, अनुसूचित है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सूची 8 के अनुसार, 8 के अनुसार, 8 के अनुसार 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को क्या प्राप्त है बताइए, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं हैं के अनुसार 22 भाषाएं लिख लेंगे। 22 भाषाएं क्या है, तो अनुसूचित भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, भाषाएं है, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, तो 22 गो अनुसूचित भाषा है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक कौन सा भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, बोली जाती है। सबसे अधिक क्या बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है। भारत में सबसे कम जो भाषा बोला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग संस्कृत। सबसे कम क्या बोला जाता है, भारत में सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम कौन सा भाषा, तो संस्कृत, संस्कृत। और क्या बोला जाता है आपको बताते हैं, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोली जाती है। संस्कृत, बोडो, कौन सी, बोडो, और कौन सा, मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। पानीपुरी नहीं, मणिपुरी भाषा, भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। ज़्यादा कि कम, कम बोली जाती है। तीनों भाषा क्या आती है, कम बोली जाती है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि भारत में भाषाओं को 4 परिवार हैं। भारत में भाषाओं को कितने हैं, तो 4 परिवार हैं। यहाँ पर देखेंगे, भारत में भाषाओं का परिवार, भाषाओं का परिवार, ठीक है। भाषा का परिवार होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला परिवार होगा इसका, ठीक है। सबसे पहला परिवार जिसको हम बोलते हैं आस्ट्रिक निषाद, क्या बोलेंगे इसको, आस्ट्रिक, क्या बोलेंगे, आस्ट्रिक निषाद, आस्ट्रिक निषाद, ठीक है। आस्ट्रिक निषाद, ठीक है। इसको आस्ट्रिक बोलिए या निषाद बोलिए, आस्ट्रिक या निषाद, ठीक है। यह जो भाषा है आपको 1.38% बोली जाती है। कितनी बोली जाती है, 1.38% बोली जाती है। उसके बाद में आ जाइए द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा, द्रविड़ भाषा, द्रविड़
द्रविड़ भाषा, तो जो द्रविड़ भाषा होती है वह कितना बोला जाता है? आपको 20% बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 20% क्या बोला जाता है? द्रविड़ भाषा। उसके बाद में चीनी, तिब्बती और किरात, ठीक है। कौन कौन? चीनी भाषा, ठीक है, चीनी। उसके बाद में बताते हैं तिब्बती। कौन सा? तिब्बती, ठीक है, तिब्बती। हाँ, तिब्बत में बोला जाता है, तिब्बत एक देश है, वहाँ पर तिब्बती भाषा बोला जाता है। और किरात, कौन सा भाषा? किरात, ठीक है, या किरात, या तीनों भाषाएं मिला करके आपको बोलते हैं 0.85% बोला जाता है। 0 कितना? 85% बोला जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि भारतीय, यूरोपीय और आर्य भाषा, कौन सा 4 नंबर में? भारतीय, यूरोपीय, यूरोपीय और क्या? आर्य भाषा। कितना बोला जाता है? तो 73%। कितना बोला जाता है? 73%। जब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार भारतीय, यूरोपीय और आर्य है। सबसे अधिक यही बोला जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, यह क्या बोला जाता है? तो यह सबसे अधिक क्या हो जाएगा? सबसे अधिक बोला जाता है। सबसे अधिक कौन सा भाषा? ये वाला जो भारतीय, यूरोपीय और आर्य भाषा है, ठीक है। और सबसे कम कौन बोला जाता है? तो यहाँ पर 0.85 या क्या होता है? यह सबसे कम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह सबसे कम क्या होता है बताइए? सबसे कम, इसी को बोला जाता है सबसे कम। कौन भाषा? तो चीनी, तिब्बती और किरात, यह भाषा जो होती है भारत में क्या होता है? सबसे कम बोला जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग धार्मिक संगठन। क्या पढ़ेंगे बताइए? यहाँ पर हेडलाइन बनाते हैं हम लोग। क्या हेडलाइन बनाएंगे? धार्मिक, धार्मिक संगठन, 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 ठीक है, धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन जो है तो आपको बताते हैं भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। कितने धर्म के? हिंदू धर्म के। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के। सबसे अधिक हिंदू, सबसे अधिक हिंदू, हिंदू धर्म सबसे अधिक कौन बताइए? सबसे अधिक हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के लोग, लोग रहते हैं, रहते हैं। कितना परसेंट रहते हैं? तो भारत के कुल आबादी का 100% में 79 दशमलव, 79 दशमलव कितना? 79.8%, 79.8% लोग क्या है? तो हिंदू है। इसके ऊपर जो बाकी रह जा रहा है उसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, बाकी सारा धर्म के लोग आ जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए लिखे। अब पढ़ेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। क्या पढ़ेंगे? श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इसके नीचे दिखेगा क्या? हाँ, तैका ले आवरी हिया ले। चलिए लिखे, यहाँ पर हेडलाइन बना देते हैं तो ठीक है। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। क्या पढ़ेंगे? श्रमजीवी, श्रमजीवी जनसंख्या, जनसंख्या का संगठन, संगठन, ठीक है। जनसंख्या का क्या? संगठन। इसके बारे में आपको बताते हैं कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? तो आर्थिक दृष्टि से। कैसे? आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। एक में बताते हैं आपको, जिसको बोलते हैं मुख्य श्रमिक। क्या बोलते हैं? मुख्य श्रमिक, ठीक है। एक में हो जाएगा मुख्य श्रमिक। 2 में क्या हो जाएगा? 2 में बोलेंगे सीमांत श्रमिक। क्या बोलेंगे? सीमांत श्रमिक, ठीक है। और 3 में क्या हो जाएगा? 3 में हो जाएगा आपका बताते हैं यानी कि अश्रमिक। क्या हो जाएगा? अश्रमिक, ठीक है। अब समझिएगा कि मुख्य श्रमिक यानी कि जिस जो जीने के लिए मेहनत करके ही मतलब कि अपना
परिवार चलाने का काम करता है उसको मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक यानी कि कभी मेहनत भी कर लिया कभी नहीं भी किया तो सीमांत में आ जाएगा। और अश्रमिक में जो थोड़ा भी मेहनत करता ही नहीं है, श्रमिक काम करता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या बोलेंगे? सीमांत श्रमिक। जिसको इसको भाषा में लिखेंगे कि मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। यानी कि एक साल में यह जो मुख्य श्रमिक होगा वह कितना दिन काम करेगा? तो 183 दिन, तो यह क्या हो जाएगा? मुख्य श्रमिक। क्या हो जाएगा? मुख्य श्रमिक। और जो हम लोगों का बताते हैं कि सीमांत श्रमिक यानी कि ऐसा श्रमिक जो 183 दिन से कम काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सीमांत श्रमिक, ठीक है। या 183 दिन से ऊपर काम करने वाला होगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा? 183 दिन से नीचे काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? सीमांत श्रमिक। क्या बोलेंगे? श्रीमांत यानी कि सीमांत श्रमिक। और ये जो होता है यह एकदम काम ही नहीं करता है तो इसको क्या बोलेंगे? अश्रमिक। क्या बोलेंगे इसको? अश्रमिक। क्लियर है? चलिए देखिए, भारत में कुल जनसंख्या का 39.8% श्रमिक और 60% अश्रमिक है। देखेंगे समझेंगे। भारत जो है समझिए, भारत की कुल आ जाए कुल जनसंख्या जनसंख्या का मतलब कि भारत में जितना भी जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या का 39.8% 39.8% जो है श्रमिक है। क्या है? श्रमिक है। क्या है बताइए? श्रमिक है। श्रमिक का मतलब मेहनती लोग है, समझे कि नहीं? और आपको बताते हैं कि 60% अश्रमिक है। यहाँ पर बताते हैं और 60% कितना परसेंट? 60% अश्रमिक है। क्या है बताइए? अश्रमिक, ठीक है। और जो बच गया वह क्या हो जाएगा? सीमांत श्रमिक। जो बच गया क्या? वह क्या हो जाएगा? सीमांत श्रमिक। भारत में 54.6 यानी कि प्रतिशत श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। अब समझिए, यहाँ पर हम लोगों का श्रम को यानी कि श्रमिक को जो हम लोग का होता है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? श्रमिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यह 3 भाग कौन कौन से हैं आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 भागों में सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपका हो जाएगा प्राथमिक यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा बताइए? प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का, दूसरे नंबर पर आ जाता है, बताते हैं आपको, द्वितीयक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? द्वितीयक 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 क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। तीसरे नंबर पर आपको बताते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या आ जाएगा बताइए? तृतीयक तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र क्लियर है? अच्छा देखिए, तो आपको बताते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में 54.6% लोग हैं। कितने लोग हैं? तो 54.6% लोग किस में हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? तो 3.8%। 3.8% किस में है? द्वितीयक क्षेत्र में। 3 दशमलव कितना है? 8% किस में है? द्वितीयक क्षेत्र में। और उसके बाद आपको बताते हैं कि 41.6% है तृतीयक क्षेत्र में। कितना है? 41.6% किस में है? तृतीयक क्षेत्र में। किस में है? तृतीयक क्षेत्र में। तो कहिएगा सर ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है, आपको समझाते हैं। देखिए, यह प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र, हेलो, यह प्राथमिक क्षेत्र, इसमें जो होता है किसान लोग आते हैं। कौन आते हैं? किसान लोग, है ना, जो अपने ज़मीन पर कोई व्यवसाय छोटा मोटा रोजगार से जुड़ा हुआ है तो वह किस में आ जाएगा? प्राथमिक में। और द्वितीय क्षेत्र में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें नौकरी वाले लोग आते हैं। कौन आते हैं? नौकरी वाले लोग, सेवा क्षेत्र के, जैसे कि बैंक मैनेजर हो गया, ठीक है, बैंक का काम करने वाला, ठीक है। उसके बाद में नहीं, इसमें हम लोग का द्वितीय क्षेत्र में वही हो गया, मतलब कि बड़े बड़े जो IAS IPS ये सब लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं वह इसमें आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा सेवा करने वाले लोग। कौन सा लोग? सेवा करने वाले। इसमें कौन आ जाएगा? टीचर, शिक्षक पढ़ाने वाला, वकील, ठीक है, बैंक मैनेजर, डॉक्टर। समझ में आया? यह किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। यह समझ गए आप लोग? ठीक है। तो अब हम लोगों का इसके आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 मिनट बताते हैं, ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वह सबसे बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वह टॉपिक है द एंड, ठीक है। यह चैप्टर हम लोग का क्या हो गया? खत्म। जिस चैप्टर का नाम क्या था?
जनसंख्या, क्या नाम था? जनसंख्या। यानी कि जनसंख्या के बारे में हम लोग क्या हो गया, पूरा पढ़ लिए। और समझिए, सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ना है तो जाके 6 चैप्टर पढ़िए, ठीक है, बायो का। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और हम लोग कल से पढ़ेंगे 2 चैप्टर। और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, दूसरा क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए वीडियो को।